आज का जो हमारा टॉपिक है HTML में वो है फॉर्म। फॉर्म को बेसिकली मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूँगी। ये पार्ट 1 है, एक और पार्ट होगा इसका फॉर्म टैग का। तो मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड करूँगी। पार्ट 1 है। तो आज हम फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे, फॉर्म क्या होता है। मैंने ऑलरेडी एक फाइल सेव की हुई है, आप देख सकते हैं। इसमें बेसिक सिंटैक्स लिखा हुआ है HTML का, जो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अब बॉडी के अंदर से मुझे फॉर्म स्टार्ट करना है, तो मैं सबसे पहले फॉर्म स्टार्ट करूँगी और फॉर्म को क्लोज करूँगी। अगर मैं इसका आउटपुट देखूँगी तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, क्योंकि अभी उसके अंदर हमें चीज़ें करनी है। तो उसके लिए मुझे एक टेक्स्ट बॉक्स बनाना है जिसमें अपना नेम लिखना है। तो मैं लिखूँगी एंटर योर नेम। ये तो सिंपल लाइन है। यहाँ पे आप लिखोगे इनपुट टाइप। अब आप समझ गए ना कौन से फॉर्म की बात हो रही है। जैसे आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हो तो कुछ बेसिक चीज़ें HTML में बना सकते हो, फिर उसमें चीज़ों को आप जब CSS और जावास्क्रिप्ट जैसे जैसे चीज़ें इंक्लूड करते जाओगे फॉर्म बहुत अच्छा बन सकता है। बट बेसिक फॉर्म कैसे बनेंगे वो HTML में बनाएंगे। एंटर योर नेम दिया, इनपुट टाइप टेक्स्ट, और यहाँ एक और आपको कॉलम लेना होता है नेम। भले ही आपको अभी ये इसकी मतलब समझ नहीं आएगा, लेकिन क्यों लेना है मैं आपको अभी लास्ट में बताऊँगी। उसके बाद BR लगाएंगे लाइन को ब्रेक करने के लिए। अब मैं एक बार इसका आपको आउटपुट दिखाती हूँ। ये देख सकते हो एंटर योर नेम, तो ये आ गया। अभी हम आगे चलते हैं। अब मुझे कुछ ऐसा लेना है, मान लो लास्ट नेम, तो सेम ही लाइन है वैसे ही लास्ट नेम लो या कोई भी चीज़ लो या फादर नेम लो, मतलब वो सेम बनेगा। पर मैं यूनिक फील्ड बना ले रही हूँ खाली। एंटर योर, अगर मुझे कुछ ऐसा चाहिए पासवर्ड टाइप, तो मैं कैसे लूँगी। इससे आउटपुट पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं इस तरीके से लिख रही हूँ, लेकिन हमें लिखने में थोड़ा इजीनेस रहेगी। इनपुट टाइप, पासवर्ड के लिए पासवर्ड लेना होता है, नेम इक्वल्स टू पास, देन उसके बाद अब देखो फ़र्क क्या है। यहाँ पे कुछ टाइप करूँगी तो वो शो नहीं होगा, तो एक इस फॉर्मेट में हो गया पासवर्ड। अब और क्या ले सकते हैं हम लेंगे, जैसे मैंने लिखा एंटर योर एड्रेस। एड्रेस के लिए आपको क्या लेना होता है, टेक्स्ट एरिया। इसमें 2 चीज़ें आती हैं, रोज़, मुझे रो कितनी चाहिए, सपोज 5 चाहिए। देन कॉलम्स, कॉलम्स लाइक मुझे 25 चाहिए। ये एक लाइन में 25 करेक्टर लिख सकूं। इसको स्टार्ट करेंगे, देन टेक्स्ट एरिया को क्लोज करेंगे। अब आप अगर इसका आउटपुट देखेंगे तो देखो एड्रेस हम टाइप कर सकते हैं 1 2 3 4 5, बड़ा कर सकते हो उसे, लेकिन बेसिकली जो आता है वो कितना आता है, 5 लाइन्स। उसके बाद तो आपको पता चल गया एड्रेस के लिए क्या यूज़ करते हैं, टेक्स्ट एरिया। उसमें रोज़ और कॉल्स दे सकते हैं। अब नेक्स्ट है मुझे क्या लिखना है, मैंने लिखा सेलेक्ट योर जेंडर। उसके लिए मैं यूज़ करूँगी इनपुट टाइप इक्वल्स टू रेडियो। उसके बाद इसमें एक नेम फील्ड लेना होता है, जो मैं लूँगी जेंडर। उसके नेक्स्ट है वैल्यू, वैल्यू भी लेनी होती है। अब हर चीज़ की अलग इंपॉर्टेंस है, क्यों ले रहे हैं अभी आपको समझ आ जाएगा। फिर यह लिखना भी होता है, बस ये ध्यान रखना जो लिखा है ना उसमें मैंने M कैपिटल से स्टार्ट किया है। अब अगेन मैं इस लाइन को पूरा राइट नहीं कर रही हूँ, इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं। इनपुट टाइप रेडियो, नेम जेंडर, ये तो सेम ही है। वैल्यू या मेल है तो यहाँ क्या लेंगे, फीमेल। लेकिन उसके बाद यहाँ पे प्रिंट करना है, और यहाँ पे क्या लगाना है, अगेन BR टैग। इनपुट टाइप रेडियो, नेम इसलिए लेते हैं जब हम फॉर्म को सबमिट करेंगे तब नेम यूज़ करेंगे, वो मैं आपको दिखाऊंगी। और वैल्यू वही है कि जब सबमिट करेंगे तो नेम की कुछ वैल्यू होगी, दोनों चीज़ें आएंगी। अभी आप इसको रिफ़्रेश करो तो देख सकते हो एक रेडियो बटन बन गया, लेकिन ये उसी लाइन में बना है, उसमें इतना मज़ा नहीं आ रहा। हम नेक्स्ट लाइन लेना चाहते हैं तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे BR टैग ब्रेक करने के लिए, देख सकते हो। अब इसमें से एक ही सिलेक्शन होना चाहिए। अगर 2 हो रहे हैं आपका तो गलत है। 2 कब होंगे, जब आप दोनों का नेम
सेम नहीं रखोगे। मैंने यहाँ जेंडर जेंडर लिया तो यही रखना है, या कुछ और नेम लोगे तो वही रखना है, नेम अलग नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, सेलेक्ट योर क्वालिफिकेशन। यहाँ लिखा आपने इनपुट टाइप इक्वल्स टू चेक बॉक्स, सेम नेम लेना है। मैं थोड़ा सा क्वालिफिकेशन का छोटा सा नेम ले लेती हूँ, QUA, और वैल्यू इक्वल्स टू ले लेती हूँ 10th की जगह 10 लिख देती हूँ, और बाहर जहाँ प्रिंट करना है वहाँ क्या लिख दूंगी 10th पूरा। आपको तो पता ही है, TH ऊपर भी लिख सकते हैं, आपको तो सुपर टैग आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। अब हम 10th ले लिए चेक बॉक्स, उसके बाद फिर इनपुट टाइप। अब देखो ये लाइन मुझे बार बार लिखनी है, तो मैं क्या करूँगी, इस लाइन को कॉपी कर लेती हूँ। इनपुट टाइप चेक बॉक्स, नेम क्वालिफिकेशन वैल्यू। अब 10th नहीं आएगी, क्या आएगी 12th, तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे 12th। उसके बाद है आपने ले लिया 10 12, यहाँ पे आप चेक बॉक्स क्वालिफिकेशन, यहाँ पे आप ग्रेजुएट लिख सकते हो। उसके नेक्स्ट है यहाँ लिख सकते हो पोस्ट ग्रेजुएट। अब आप इसका आउटपुट देखो, टेंथ 12th, यहाँ पे तो आया ही नहीं, एक सेकेंड, हाँ वो इसलिए नहीं आया, हमने यहाँ लिखा नहीं, यहाँ लिखना भी तो था। और यहाँ लिख देंगे, यहाँ नहीं लिखोगे तो आएगा नहीं, अब तो आपको पता ही चल गया। अब अगर आप इसका आउटपुट देखोगे तो आप इसमें मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हो। समझ गए? तो बेसिकली क्या है, रेडियो बटन कैसे लेना है, इनपुट टाइप चेक बॉक्स कैसे लेना है, इनपुट टाइप चेक बॉक्स, नेम कॉमन देना है तीनों में, वैल्यू अलग अलग होंगी, लेकिन उसके बाद भी हमें प्रिंट करना है। अब एक और करते हैं, इनपुट साइज, इनपुट टाइप सबमिट, उसके नेक्स्ट है वैल्यू इक्वल्स टू सबमिट। अब अभी तक आपने बटन नहीं बनाया था, आप जो सबमिट वाली लाइन है वो सेम लाइन में आ रहा है, तो हमसे क्या मिस्टेक हो गई, हमें यहाँ पे क्या लगाना चाहिए, BR। अब देखो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ। मैंने एक नेम ले लिया, पासवर्ड कुछ भी ऐसे ले लिया, एड्रेस ले लिया, क्वालिफिकेशन ले ली, सबमिट किया। तो आप ध्यान से देखो, मैं इतनी देर से नेम ले रही थी, वो क्यों लिया था मैं वो दिखाती हूँ। यहाँ ऊपर आ रहा है, अगर आप देख पा रहे हो एड्रेस बार में, यू नेम इक्वल्स टू नेहा, पासवर्ड इक्वल्स टू दिस। हालांकि पासवर्ड शो नहीं होना चाहिए यहाँ पे, पर मैं अभी आपको बताती हूँ। जेंडर फीमेल, क्वालिफिकेशन 10th, क्वालिफिकेशन 12th, क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट, क्वालिफिकेशन, क्योंकि मैंने नेम क्या रखा है QUA, तो QUA करके आ रहा है पोस्ट ग्रेजुएट। तो अब आपको समझ आया। अभी हम क्या कर रहे हैं, ये फॉर्म बना रहे हैं स्टैटिक फॉर्म, सिर्फ डिस्प्ले के लिए, लेकिन अभी वर्किंग नहीं हो रही है। अभी आप क्या करोगे, अभी तो मैंने इस फॉर्म का आधा पार्ट आपको सिखाया, मैं इसका एक और नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, उसमें हम पूरा कंप्लीट फॉर्म पढ़ने वाले हैं। उसके बाद ये तो आप HTML में सीख जाओगे, लेकिन बाकी आप इसे PHP या किसी भी प्रोग्रामिंग से लिंक करोगे, मतलब सर्वर साइड प्रोग्रामिंग से जब लिंक करोगे तो ये डेटाबेस में जाके स्टोर होगा। तो उसके लिए उस टाइम हमें ज़रूरत पड़ेगी नेम इक्वल्स टू यू नेम, मतलब यू नेम की, क्योंकि उससे ही आइडेंटिफाई होगा, या पासवर्ड की, या फिर इसी की जेंडर की। तो सब चीज़ों को कैसे करना होगा, आपको उसके नेम के बेस पर आइडेंटिफाई करना होगा। तो ये नेम बहुत इम्पॉर्टेंट है उस केस में जब आप उस फॉर्म को सबमिट करते हो। तो अभी फॉर्म में इतना ही, आप इसको एक बार प्रैक्टिस
कर सकते हो। एक बार मैं इसका आउटपुट भी दिखा देती हूँ। ये इसका आउटपुट है।